हाय, दिस इज शोभिक दास और आज हम लोग बाल शोषण या चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और इंडिया में दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। अब कोई भी बच्चे के साथ अगर फिजिकल अब्यूज़ करते, उसको मारते, उसको पीटते, उसको इमोशनली उसको टॉर्चर करते, सेक्सुअली उसको हैरेस करते, और सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी बच्चे को हेल्प नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तब भी आप उसका अब्यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम लोग निगलेक्ट भी बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, एंड इवन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। और ये चीज़ पाया गया है कि जिन घरों में अल्कोहल या किसी भी तरीके के नशा बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है पता लगाना कि बच्चे के साथ कुछ एक्चुअली हुआ है, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं अक्सर अपने पेरेंट्स को कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। उसको इस बात की डर रहती है कि मेरा पेरेंट्स मेरे को डांटेगा, मेरा पेरेंट्स मुझसे भरोसा नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग, एक ऐसा ट्रस्ट बनाइए ताकि उसके साथ कुछ भी हो वो सबसे पहले आके आपको बताए। और पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए अगर ये फॉलोइंग चेंजेस अगर बच्चों में दिखाई दे ना। फिजिकल अब्यूज में क्या क्या सिम्टम आता है, कोई इंजरी हो जाता है, बर्न हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हेड इंजरी हो जाता है, तो ऐसे कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाता है बॉडी में जो अपने आपका जो बच्चा है वो ठीक से बोल नहीं पाता है। तो इसका मतलब कि उसके साथ कुछ हुआ है जो वो बताना नहीं चाहता है, जो उसको डर लग रहा है बताने में, उसको फिजिकली अब्यूज किया गया है ना। सेक्सुअल अब्यूज में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। पहले तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको नाइटमेयर्स आता है, वो हमेशा डरा डरा रहता है। वो अभी पेरेंट्स से जैसे बात करते, लोगों से बात करते, वो थोड़ा सा बात कम करना स्टार्ट कर देता है। उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जिनाइटल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। द इमोशनल अब्यूज में क्या क्या होता है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सडनली चेंज हो जाता है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बिहेवियर होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाए। अगर आपको पता चलता है कि किसी भी बच्चे को अब्यूज किया गया है, तो आप जल्द से जल्द किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास और कोई लोकल जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव एजेंसी होते हैं उनके पास जाके मदद ले सकते हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये मैंडेटरी है कि कोई भी बच्चा जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, वो जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसको स्पेशल सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट मिलता है। और आपके बच्चे को एक काउंसलर के पास लेके जाइए ताकि आपके बच्चे को ठीक तरह से गाइड कर सके, उनको समझ सके और उसका हेल्प कर सके। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक पेरेंट है, कोई गार्जियन है, तो आपसे अच्छा आपके बच्चे को कोई नहीं समझ पाएगा। आपका बच्चा आपका मेन कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट से ये देखा जाता है कि जो बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उनके साथ बुरा होता है, यही बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर यही बच्चे आपका नशा करने लगते
उनके बच्चों को समझना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बात करना चाहिए, ना कि डरा धमका के उनसे काम कराना चाहिए। क्योंकि आप अगर उनसे अच्छे से बात करेंगे तभी वो भरोसा करेंगे आपको, तभी वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, तभी वो अपना जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो शेयर करेंगे। सपोज अगर कोई चाइल्ड अब्यूज कर रहा है और आप वो चीज़ देख रहे हैं लेकिन वहाँ पे चुप बैठे, तो आप भी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उस क्राइम के लिए। नॉर्मली स्कूल एंड कॉलेजेस में हम लोग जो फिजिकल अब्यूज़ होता है ये चीज़ हम लोग कॉमनली देखते हैं, तो क्यों वहाँ पे चुप रहते हो? अगर देखते हो आसपास कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे स्टैंड लेना सीखो। ये जो शरीर दिया है भगवान ने खाली खाने के लिए, सोने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए नहीं दिया है। इसमें कोई इनिशिएटिव लेके काम करना चाहिए, चाहे लोग देखे या ना देखे वो अलग बात है। तुम खुद तो जानते हो ना कि तुमने कुछ अच्छा किया है, तुमने कुछ बुरा किया है, और अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, चाहे वो अब्यूज करने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे तुमको डांट भी क्यों ना खाना पड़े बाकी लोगों से, फिर भी वहां पे स्टैंड लो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन दैट यू हैव सेव्ड समवन्स लाइफ। और इमोशनली सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता कि इसके पास कितना पैसा है, ये कौन सा रैंक में नौकरी करता, नहीं। अगर आप अच्छे काम करते हो, अगर आपको ये पता है, चाहे लोगों को ना पता हो, आपको पता है कि आप अच्छे काम करते हो, लोगों के लिए हेल्प करते हो, तो आपसे ज्यादा खुशी इंसान रात को जब आप सोएंगे आपसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ये हम लिख के देते हैं। और वो लोग जो लोग सेक्सुअली फिजिकली अब्यूज करते हैं बच्चों को, तुम दूसरों के साथ करते हो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनके साथ भी अगर कोई ऐसा कोई करेगा तो तुमको कैसे लगेगा? तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे जितना प्यारा है दूसरों के लिए भी उतना ही प्यारा है उनके बच्चे। मुझे लगता है गवर्नमेंट को कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे जो लोग ऐसा कोई काम करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ये लॉ कि लोग ये चीज करने से डरे। दिस इज सौविक फ्रॉम चंद्र डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या कसूर है मेरा? मैं एक नासमझ बच्ची ही तो हूँ, या एक लड़की ही सही। अभी तो मैंने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, इन दरिंदों ने तो मुझे दौड़ना सिखा दिया। खिलौनों से खेलने की उम्र थी मेरी, इन लोगों ने तो मुझे ही खिलौना बना लिया। हृदय में गुस्से की आग धड़क उठती है जब कोमल सी बच्ची को देख ममता की भाव जगता है। जब उसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का निर्दयता का व्यवहार करता है तो गुस्सा बहुत आता है। कोई किसी का नहीं रह गया, ये कलयुग का दौर है। संत महापुरुष में भी छिपा यहाँ चोर। किसे सिखा है इस पढ़ी लिखी दुनिया में, जब अपना ही लगा गया दाग मासूम के दमन। मासूम की मासूमियत से खेल रही है ये दुनिया, जंगली जानवर की तरह झंझोल रही है।